तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो अपने वजन को लेकर परेशान हैं। अब वजन चाहे वो बढ़ाने की बात हो और चाहे वजन घटाने की बात हो, दोनों ही बहुत मुश्किल है। कहने के लिए होता है, आसान होता है कि वजन बढ़ाना बहुत आसान है और वजन घटाना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली होता दोनों ही बड़ा मुश्किल है। जिसका वजन नहीं बढ़ पाता है वो अपने वजन को बढ़ाने के लिए परेशान रहते हैं, जिसका वजन घट नहीं पाता वो अपने वजन को घटाने के लिए परेशान रहते हैं। परेशान हर व्यक्ति रहता है। तो दोस्तों, आज ही हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वजन को बढ़ाएं कैसे, वो भी नेचुरली, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। और जहाँ तक है कि जितने समय तक हमें लेना हो, जब तक यानी हमारा वेट गेन नहीं होता तब तक हम ले सके उस चीज़ को, और छोड़ने के बाद हमें किसी प्रकार का कोई जो है मतलब परेशानी ना हो और हमारा वेट जो है फिर से लॉस ना हो। तो इसी आधार पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरी वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। और वेट गेन करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ लेना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्या डाइट प्लान रहेगा और कौन सी मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए अपने वेट गेन करने के लिए, ताकि हमें आगे चल के कोई परेशानी या किसी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। तो दोस्तों, करना क्या है कि जिसको अपना वेट गेन करना है उनको क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में सबसे पहले उनको अपना वेट गेन करना है जिसको, तो मॉर्निंग में सबसे पहले एक्सरसाइज उन्हें कम से कम आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज, कोई सा भी एक्सरसाइज वो कर रहे जरूर। ठीक है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि जब हमारा शरीर जो होता है वो गर्म हो जाता है, खून में जो गर्मी होती है, जो खून हमारा गर्म हो जाता है, तो हम कोई भी चीज़ खाते हैं अपने खाने के लिए, मतलब अपने वेट गेन करने के लिए, तो वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और पूरे शरीर का में वो लगता है, जो कुछ हम खाते हैं उसका निचोड़ पूरे शरीर में लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जिसको नेचुरली वजन बढ़ाना है कि आगे चल के कोई प्रकार का कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो उनके लिए मैं जितने भी चीज़ें आपको बता दूँ, एक कॉपी पेन ले लीजिए और अच्छे से आप वो चीज़ समझ लीजिए और एक डाइट प्लान बनाइए जिसके आधारित पे उस चीज़ पे चले। 1 महीना आप ऐसे करके देखिए। अगर आपका वेट गेन नहीं होता है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं कि सर मेरा वेट गेन क्यों नहीं हुआ या क्या कारण थी या क्या कमियाँ थी, तो वो जानकारी मैं आपको दे दूँगा। तो दोस्तों, पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज आप ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, रनिंग ले लीजिए, ठीक है, या आप जिम करते हैं तो आप जिम कर सकते हैं, ठीक है, पुशअप कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप जब मतलब ये है कि 30 मिनट का जब अपने शरीर को आप समय देते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद में क्या करना है कि जब आप इसको करें उसके बाद में आपको लेना क्या क्या चीज़ें। जैसे आपको रात में क्या करना है कि रात में आपको थोड़े से काले चने, थोड़े से मूंग की दाल और थोड़े से सोयाबीन की दाल, ये तीनों चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लेनी, जितना आप खा सके उतना। एक रात में एक बर्तन में इसको तीनों को भिगो देना। साथ में कम से कम 15 से 20 दाने किशमिश के आपको भिगो देना। देखिए, ये आप ध्यान रखिए, अगर आप शुगर के मरीज हैं तो किशमिश का उपयोग आप ना करें। जो ये शुगर के मरीज नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो कम से कम 15 से 20 दाने किशमिश के पर डे उसी के साथ भिगो दें और चबा चबा के खाने के बाद मॉर्निंग में उसको पानी निकाल दें और फिर उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में उसको अच्छे से चबा चबा के खाने के बाद में 15 से 20 दाने जो किशमिश है उसे खा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में कम से कम 5 से 10 मिनट के बाद में आपको 5 से 10 मिनट के बाद में आपको 1 गिलास गुनगुना दूध होना चाहिए। इतना गुनगुना होना चाहिए जितना आप डाइजेस्ट कर ले, मतलब जितना आप रख ले, ठीक है, ज़्यादा गर्म भी ना हो, तो उतना गुनगुना दूध ले लीजिए। उसमें अगर हो सके तो आप आधे चम्मच की मात्रा में देसी घी मिलाइए जरूर, ठीक है। इतना आप करें। उसके बाद में आप खाने में 12 बजे जैसे आप रहते हैं तो खाने में आप खाना थोड़ा थोड़ा करके खाइए। ऐसा नहीं कि आपने यार भूख लगी तो 4 रोटी 5 रोटी लाओ दबा के खा लें, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा खाएं, जहाँ 4 रोटी खाते हैं आप, ठीक है, 3 रोटी खाइए। उसके बाद में आपको फिर भूख लगती है तो आप दोपहर में खाइए, ठीक है। तो आप इस तरह कीजिए। शाम को कम से कम 2 से 4 केले और 2 से 3 उबले आलू, ये आप लेना शुरू कर दीजिए। गर्मी है तो ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं। जैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अंडे खाएं, अंडे तो सबसे बढ़िया चीज़ है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब गर्मी है तो आप केले का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ठीक है। केला और 2 उबले आलू पर डे आप, ये आपके डाइट प्लान में आ गया, ठीक है। डाइट प्लान में आपके क्या आ गया कि मॉर्निंग में आपको काले चने, ठीक है, सोयाबीन की दाल और मूंग की दाल ये लेना, मतलब उसके बाद में 10 से 15 दाने किशमिश, उसके बाद में 1 गिलास दूध में आधा चम्मच देसी घी कम से कम, ये आपका रेगुलर हो गया। उसके बाद में मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून के बाद में इवनिंग में आज जब आइए लगभग 4 से 5 बजे के करीब, तो 2 केले और 2 उबले आलू शाम के किसी भी वक्त आप खा लीजिए। उसके बाद 8 से 9 बजे के बीच में आप खाना जरूर खाएं, हो सके अगर 8 से 9 बजे की खाना जरूर खाएं, और हो सके तो रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध में सतावर पाउडर या अश्वगंधा पाउडर,
अगर आपको दोनों मिल जाते हैं तो आप दोनों एक एक चम्मच उसमें आप डाल के और आराम से हिला के उसमें मिश्री, धागे वाली मिश्री होनी चाहिए, ना कि दाने वाली मिश्री होनी चाहिए, धागे वाली मिश्री आप लेना है। इसको डाल के 1 गिलास गुनगुना रात को दूध आपको पीना है। ठीक, इससे क्या होगा कि आपको नींद भी अच्छी आएगी। डिप्रेशन के आप शिकार रहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहे, नींद ठीक से नहीं आती, किसी चीज़ में आपको सोचते रहते हैं आप कुछ वो भी कोई चीज़, और आप काफ़ी टेंशन में रहते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, टेंशन में जो इंसान रहता है उसका वेट गेन नहीं हो पाता। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो डिप्रेशन के शिकार होते रहे जब हम रहते हैं तो हमारे शरीर को नहीं लगता किसी भी प्रकार से, तो आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाएगी। नींद भी अच्छी आएगी खुल के। जब आपको वजन बढ़ाने के लिए नींद सबसे ज़्यादा जरूरी है, नींद अच्छी आएगी आपको। अच्छा, ये तो रहेगी डाइट प्लान हमारा वेट गेन करने के लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिनका वेट गेन नहीं होता है। क्यों कारण से? क्योंकि उनके भूख नहीं लगती। अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आपका वेट गेन होगा कैसे? आप कुछ खाएंगे नहीं तो वेट गेन कैसे होगा? आप डाइट को कैसे फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले ये आप काम कीजिए, अगर आप ये डाइट फॉलो करें तो उसके साथ में आपको एक सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी जो आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। अब आप डाइजेस्ट करने के लिए आपको कौन से सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहे आप लिपकॉन कैप्सूल ले सकते हैं, चाहे तो आप LIF52 DS के ले सकते हैं। इसको एक एक गोली सुबह शाम आप खाना खाने के बाद, या मान लेते हैं आपने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जैसे मैंने बताया कि मूंग की दाल और चने और ये सब खाना खाने के बाद एक गोली आपने LIF52 DS की या लिपकॉन कैप्सूल की आपने एक गोली लेनी। तो ये आपको सुबह शाम लेना, ठीक है। उसके बाद में रात में क्या करना, दूध आपने पिया, सुगंधा पाउडर पिया, उसके साथ में आपने लिपकॉन ले ली या LIF52 ले ली। यही आपको करना है, बस इतना ही आपको फोकस करना, इतना ही आपको काम करना है। 1 महीने आप ऐसा कर लीजिए। ये नुस्खा यूज करने से पहले, ये डाइट फॉलो करने के पहले अपना वेट गेन कीजिए और 1 महीने तक आप ऐसा कीजिए। यकीन मानिए आपका जो वजन रहेगा, आप हैरान रह जाएंगे अपना वजन देख कर। लेकिन ये तरीका उसी को करना है जो इस चीज़ को पूरे कंटिन्यू, पूरे लगन से कर सके, तभी उनका वेट गेन होगा। अन्यथा आप कितना भी खा लीजिए, बस यही रहेगा कि आप मेडिसिन की तलाश में जाएंगे, एस्टेरॉइड वाली मेडिसिन लाएंगे, खाएंगे, वेट गेन होगा, शरीर फूलेगा, बाद में फिर डाउन होगा, फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे, फिर आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, नेचुरली वजन आपका बढ़ नहीं सकता। तो शॉर्टकट तरीका कभी भी ना अपनाएं अपने वेट गेन करने के लिए। अगर चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी से आपको प्यार है तो शॉर्टकट तरीका अपने वजन को बढ़ाने के लिए कभी ना करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए, आपके हेल्थ रिलेटेड एक से एक वीडियो लाता रहूँ। बाय द वे, अगर आपको ये चीज़ नहीं अच्छा लगता है, ये सब करना काफ़ी तामझाम लगता है, इतना डाइट नहीं फॉलो कर सकते, आप दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क करते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि सर वेट गेन के लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट कौन सा रहेगा। धन्यवाद।